जो सेंटर का सिस्टम है वो बहुत ख़राब है। मतलब क्या तकलीफ है? तकलीफ है कि वो जो माउस है वो हैंग कर रहा है और उसके बाद नहीं लोग लेट से चालू कर रहे हैं। और इसमें जो गार्डिंग करने के लिए टीचर चाहिए, मतलब कम से कम मतलब 8-10 बजे पे रहना चाहिए गार्डिंग करने के लिए टीचर, वो नहीं है। प्रबंधक द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई माउस वगैरह? बहुत लेट सिस्टम चालू किया गया, बहुत लेट, मतलब बहुत प्रॉब्लम हुआ। कितना मिनट उसमें गया और हो? उसमें भी सिस्टम हैंग कर रहा है इन लोग का। 9:25 में मेरा सिस्टम नहीं स्टार्ट हुआ, सर्कल ऐसे बस घूम रहा था, कुछ काम नहीं कर रहा था। जैसे उसका कंटेंट कैसा था, मतलब किस विषय पे आया? तो स्लॉथ वगैरह, भालू, पक्षी, आवास वगैरह? नहीं, हाथी वगैरह तो ठीक ही था, हाथी से पे आया था। हाथी पे आया था। हाँ। और पक्षी वगैरह में? और पक्षी वगैरह वो आया था जिसका मुलायम ये होता है, पंख होता है। पंख होते हैं, पक्षी से आए थे। और दिशा निर्देश या मैप वगैरह से लेकर? एक आया था XY वाला। हाँ। और जैसे कि उसमें कुछ ट्रेन वगैरह से आता है रिलेटेड? ट्रेन वगैरह से नहीं आया था। ट्रेन वगैरह से नहीं आया। मैथ में से कुछ विषय बताइए जो आया। मैथ में ठीक से आया था। मैथ में ठीक है, मतलब मैथ में किस प्रकार का भिन्न वगैरह, लसमस ऐसा कुछ? हाँ, ये सब आया था, लसमस आया था, भिन्न आया था, और ये आया था जोड़ने वाला आया था। ये मतलब कि प्रीवियस नॉलेज अगर हम देखें, प्रीवियस ईयर का पेपर वो हो गया, या नोट्स NCERT उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? प्रीवियस ईयर से ही तो सारा कंटेंट था ही। कितने प्रतिशत प्रीवियस पेपर से आया हो? वो मेरे को नहीं मालूम। नहीं। आपका लैंग्वेज क्या था? मेरा हिंदी संस्कृत। हिंदी और संस्कृत। संस्कृत में पेपर किस तरह से आया? ठीक ही था। मतलब जैसे संस्कृत में जो पैसेज होते हैं उसमें उस पर आधारित व्याकरण आते हैं, उसके पैसेज के आधार? थोड़ा हार्ड था। थोड़ा हार्ड था, मतलब व्याकरण संबंधित कैसा क्वेश्चन था? व्याकरण संधि, प्रत्यय, समास ऐसा करके कुछ? हाँ, ये सब संधि, ये संधि नहीं था, वही था, प्रत्यय वगैरह था, प्रत्यय था। प्रत्यय था। पैसेज वगैरह उसका जो पेडागोगी होता है वो कैसा? हार्ड था। हार्ड था। तो जैसे देख रहे हैं कि आज के पेपर में बताया इन्होंने कि हिंदी का जो पेपर था और संस्कृत का पेडागोजी था वो थोड़ा हार्ड था, लेकिन EVS के कंटेंट में बारे में जैसा कि कल हमने देखा था, EVS का पेपर थोड़ा सा हाई लेवल पे था, लेकिन आज इन्होंने बताया कि EVS का जो पेपर है वो कंटेंट के आधारित पर है, नोट्स वगैरह उससे लेकर आए थे। और भी कैंडिडेट से हम बात करेंगे जिन्होंने एग्जाम देकर आया है। एनीमिया से था, एनीमिया से संबंधित रोग वाला था, ठीक है। और भी तो क्वेश्चन ठीक था, ऐसे वायुगोष्ठी से क्वेश्चन आया था। पक्षी वगैरह से? पक्षी से नहीं था। पक्षी से नहीं था। दिशा निर्देश, ट्रेन वगैरह से? ट्रेन नहीं, वो था दिशा वाला से था, उत्तर पश्चिम वाला होता है ना, 50 मीटर इधर चल रहा उधर, वो सब था। एक मैथ में कैसा क्वेश्चन था? मैथ में ठीक था। मतलब ओवरऑल अगर मैथ की हम बात करें जो प्रीवियस पेपर से या NCERT नोट से पढ़े हैं उसका? प्रीवियस नहीं था। प्रीवियस? हाँ, उसी का लेवल। CDP में? CDP में ठीक था, वायुगोष्ठी से था, कोहलबर्ग से भी क्वेश्चन था। CDP का मतलब सिद्धांत वगैरह आया था? हाँ, सिद्धांत से आया था क्वेश्चन। सिद्धांत से आया था। और CDP में बाल्यावस्था, पूर्वावस्था, ऐसा अवस्था से लेकर? हाँ, एक आया था जीन पियाजे से। जीन पियाजे से। और लैंग्वेज आपका क्या था? लैंग्वेज मेरा था, फर्स्ट था हिंदी और सेकंड संस्कृत था। संस्कृत और हिंदी इनका लैंग्वेज था। संस्कृत में जैसे व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, जो भी पैसेज होता है, तो उसमें कितना प्रत्यय दिया था? प्रत्यय दिया था। संधि वगैरह? लट नहीं, संधि से नहीं था, लट लकार था। मतलब जो पैसेज थे उसी के आधारित पर व्याकरण थे, उसमें संधि और प्रत्यय वगैरह आए थे। पर उसके पेडागोजी कैसा? पेडागोजी ठीक था। हिंदी का? हिंदी का भी ठीक था। हिंदी का जो पैसेज आता उसका थीम क्या था? पैसेज था जैसे कि वो उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन वर्षा से रिलेटेड था। वर्षा से थीम उसका वर्षा से रिलेटेड था, जल से संबंधित, उसी के आधारित प्रश्न। हाँ, जल से रिलेटेड था, उसमें कैसे संरक्षण करें जल। कहाँ से आए आप? मैं तो दिनारा से आया हूँ। देख रहे हैं जैसे कि आज का क्वेश्चन बताया जा रहा है कि कल के अवस्था में आज अच्छा क्वेश्चन आया था, EVS का भी और CDP वगैरह का भी। और कुछ अभी तक क्वेश्चन हमें मिले नहीं हैं, जिसमें CDP का हम बात करेंगे, CDP और मैथ्स के कुछ क्वेश्चन हम लेंगे जो कैसा आया था, और आने वाले कैंडिडेट से हम बात करेंगे। आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं, कैसा क्वेश्चन आया था? क्वेश्चन तो ठीक था। मैथ में बताइए कुछ क्वेश्चन। मैथन में कुछ कैलकुलेशन अब की बार डाला था, इसलिए थोड़ा सा उसका पेडागोजी कैसा आया था? पेडागोलॉजी ठीक था, पेडागोलॉजी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि ओवरऑल कितना आपका मतलब उस बराबर में आया सकता है? 100 प्लस या 120 प्लस आएगा? वही 100 प्लस आएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपको लग रहा है कि प्रीवियस ईयर से आया हो? प्रीवियस ईयर से वही पेडागोलॉजी में से। मतलब प्रीवियस ईयर से कितने प्रतिशत आए? अब उतना अंदाज हम क्या बताएं। CDP वगैरह का कुछ क्वेश्चन बता दीजिए। CDP भी कहता समझिए कि सब प्रीवियस से है। ठीक है, जैसा इन्होंने बताया कि CDP से भी अच्छा आया था और मैथ से भी अच्छा आया था।
आप भी एग्जाम दिए हैं? हाँ एग्जाम दिया है। कैसा गया एग्जाम आपका? एग्जाम बहुत शानदार गया। बढ़िया गया। संस्कृत का थोड़ा टॉप था। संस्कृत टॉप क्यों लगा? लैंग्वेज उतना थोड़ा टिपिकल वर्ड था, समझ में नहीं आ रहा था। तो संस्कृत का जो पैसेज था उसके आधार पर व्याकरण आते हैं, उसमें कोई संधि प्रत्यय समास वगैरह है? हाँ आया था। लोट लकार वाला आया था, उसमें देखना था। लकार से संबंधित उसमें आया था। और उसका पेडागोजी कैसा था? पेडागोजी ठीक था। ईवीएस का कुछ ऐसा 2-3 क्वेश्चन बताइए जो प्रीवियस पेपर से अलग हटके था, कंटेंट से अलग हटके था। उसमें था एक मतलब कि केरल के बारे में पूछा गया था, एक कलमकारी ऐसा ही था कुछ। कलमकारी से दिशा निर्देश मैप वगैरह जैसे अरब सागर से लगे राज्य बंगाल। मैप नहीं आया था। वो दिशा निर्देश वाला क्वेश्चन आया था कि एक्स पे घूम जाइए, वाई पे जाइए, उत्तर जाइए, पूरा पश्चिम जाइए। सीडीपी वगैरह जैसे सीडीपी वगैरह के सिद्धांत वगैरह। सीडीपी एकदम जबरदस्त आया था। सीडीपी बहुत बढ़िया गया है। सचिन सर से हम लोग पढ़े हैं, ऑनलाइन पढ़े हैं। सचिन सर से पढ़े हैं। सचिन सर का नोट्स बहुत बढ़िया था। अच्छा है। उनका सवाल था ना मॉक टेक्स्ट जो है ना, उनका मॉक टेक्स्ट एक सवाल जो मॉडरेट इजी टू मॉडरेट था। अब ये नहीं पूरा टफ नहीं था, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन था। कल के पेपर से आज के पेपर में कुछ अंतर? हाँ थोड़ा सा, हाँ संस्कृत टफ था मगर इसमें संस्कृत टफ था। टीचर पढ़ाती थी। मेरे को ये कहना है कि यहाँ की जो सेंटर का सिस्टम है वो बहुत ख़राब है। मतलब क्या तकलीफ है? तकलीफ है कि वो जो माउस है वो हैंग कर रहा है और उसके बाद नहीं लोग लेट से चालू कर रहे हैं। और इसमें जो गार्डिंग करने के लिए टीचर चाहिए, मतलब कम से कम मतलब 8-10 बजे पे रहना चाहिए गार्डिंग करने के लिए टीचर, वो नहीं है। प्रबंधक द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई माउस वगैरह? बहुत लेट सिस्टम चालू किया गया, बहुत लेट, मतलब बहुत प्रॉब्लम हुआ। कितना मिनट उसमें गया और हो? उसमें भी सिस्टम हैंग कर रहा है इन लोग का। तो इस पर मतलब कोई प्रबंधन से आप शिकायत नहीं की? किए तो उन लोग मतलब सुधार किए, लेकिन बहुत मतलब थोड़ा सा हम लोग विचलित हो गए तब किए सुधार। तो उसका समय तो कोई मिला नहीं होगा? नहीं, टाइम नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। तो मतलब कितने प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे मतलब उससे ग्रसित हुए ऐसे कारण से? ऐसे मतलब हम हुए हैं तो बहुत सारे हुए होंगे ऐसे, बहुत ज़्यादा। कि इनका जैसे एग्जाम स्टार्ट करने का प्रक्रिया है ना, उसमें 2-3 मिनट लग जा रहा है। सर्वर घूम रहा है तो घूमते रह नर्वस हो गया। गए पहले ना सिस्टम को ही देख कर, क्योंकि ना मेरा लग रहा है कि 9:25 में मेरा सिस्टम ना स्टार्ट हुआ। सर्कल ऐसे बस घूम रहा था, कुछ काम नहीं कर रहा था। सर्वर प्रॉब्लम था। मतलब सिस्टम सर्वर डाउन था या सिस्टमेटिक हम लोग का सिस्टमेटिक प्रॉब्लम था। सिस्टमेटिक सर्वर डाउन नहीं था? उसमें छेड़छाड़ किया गया है, कुछ बहुत प्रॉब्लम है इन लोग का सिस्टम। ऐसा आपका कहना है? हाँ, बिल्कुल। आपका नाम? मेरा विभा कुमारी। देखिए विभा जी कह रही हैं कि जो यहाँ का सेंटर है उस सेंटर में सिस्टमेटिक कुछ प्रॉब्लम है और इनको लग रहा है कि वो सिस्टम से कुछ छेड़छाड़ किया गया है, जिसके कारण इनका कुछ समय जो था वो ख़राब हो गया है। मतलब आपका कोई पेपर ऐसा हो गया जिसमें आपको लग रहा हो कि इसमें मेरा समय रहता तो अच्छा जाए? मैथ में न्यूमेरिकल में मतलब जो था वो मैं ऐसे ही मार दी हूँ, टाइम ही नहीं मिला। मतलब मैथ पे तुक्का स्वामी मार दी। बाकी और तो- सीडीपी वगैरह? हाँ ना, बहुत बढ़िया था, सब बढ़िया था। बहुत बढ़िया। और लैंग्वेज वगैरह में थोड़ा सा ईवीएस मॉडरेट आया है, थोड़ा सा कुछ मतलब साइड से आया है। साइड से है, मतलब आउट ऑफ सिलेबस है। हाँ। एनसीईआरटी से ही तो आए होंगे ना? एनसीईआरटी से है, लेकिन थोड़ा सा मतलब मॉडरेट टाइप का है। मॉडरेट टाइप का था। और हिंदी संस्कृत वगैरह सब ठीक? सब हाँ बढ़िया है, वो सब ठीक है। जैसा कि हम ईवीएस मॉडरेट था, बाकी सीडीपी बहुत बढ़िया था, हिंदी बहुत बढ़िया है और मैथ भी बढ़िया था, मैथ का कोई प्रॉब्लम। जैसा हम देखें कि कुछ सिस्टम से प्रॉब्लम थी और बाकी सभी इनका जो भी आज का विषय था वो सही था। कल के भांति आज का पेपर कुछ नॉर्मल था और ईवीएस में भी था। और प्रबंधक से हम जानना चाहेंगे कि सिस्टम में जो प्रॉब्लमें थी उसका क्या कारण है। कैंडिडेट द्वारा कहा जा रहा है कि आपके द्वारा जो भी सेंटर है उस पर प्रॉब्लम आई है सिस्टम में, उस पर क्या कहेंगे? ऐसा तो कुछ है नहीं सर, हम तो सिक्योरिटी गार्ड हैं, हम गेट पर ही रहते हैं सर, गेट का ड्यूटी है हमारा। तो मतलब कि बच्चों को एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम उस वक्त? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ जिन बच्चे के पास है वह एंट्री कर रहे हैं। ये बताइए आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए बच्चों को क्या आप दिशा निर्देश देंगे कि उनके पास ये चीज़ होनी चाहिए तभी एंट्री मिल पाएगी? एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ, कोई भी आईडी प्रूफ हो जिस पर फोटो लगा हुआ हो। आधार कार्ड चलेगा सर? चलेगा जी सर। मान लिया आधार कार्ड हमारे पास है और उसका फ़ोटो धुंधला है तो आप एंट्री देंगे? नहीं सर, उसके लिए फ़ोटो चाहिए सर, और यहाँ पर अंदर जाकर चेक होगा, अगर होगा तभी आपको एंट्री मिलेगा, नहीं तो। फ़ोन वगैरह की क्या सुविधा आप रखे हैं? फ़ोन वगैरह के? फ़ोन सर बाहर में जमा होता है, हाँ। बैग फ़ोन सब बाहर में जमा होता है, उसके बाद ही एंट्री। कितने बजे तक एंट्री देते हैं सर? 9:15 में गेट क्लोज हो जाता है सर। 9:15 में? जी। रिपोर्टिंग टाइम कब से कब है सर? 8 बजे से लेकर 9:15 तक एंट्री चलता है, 9:15 में गेट बंद हो जाता है सर। ठीक है।
जैसे कि आपने देखा इन्होंने बताया कि सिस्टम का हम नहीं बता सकते सिक्योरिटी गार्ड का, लेकिन जो भी आने वाले समय में एग्ज़ाम्स है उसके जो भी हैं दिशा निर्देश इन्होंने उसका आप पालन करें। 9/15 से पहले आप रिपोर्टिंग करेंगे और उसके बाद आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। एंट्री के लिए आपको विशेषतः आधार कार्ड और फ़ोटो कोई भी सरकारी प्रमाण होने चाहिए। मैं सुधांशु मिश्रा, आज के लिए धन्यवाद।